नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन विषय अकेडमी चैनल पे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगातार जो आपके पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का निचोड़ संग्रह देखेंगे आज की एक छोटे से क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्यारे साथी, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। आप सभी के पेपर में साथी सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार अगर जुड़ गए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से हर एक जुड़ी जानकारी आप लोगों को समय से पहले मिल पाए। देखिए, पहला नंबर सवाल है, याद रखेंगे, जैन जौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? बताएंगे कौन सा है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, सभी को बताना है। महाभारत याद रखेंगे, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। तो हमारा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किसे है? एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किसे है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अन्य ग्रहों में जीवन के साथ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि मांग का जो नियम है यह किस पर आधारित है? बताएंगे मांग का जो नियम है यह किस पर आधारित है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे उपभोक्ता की प्राथमिकता पे आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 ml में होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 100 ml में होता है। सही आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं संघ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा आप लोग, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। जो भी प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आप सभी को मिलता रहे। रामनाथ कोविंद को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे? बताएंगे रामनाथ कोविंद कितने नंबर के यह राष्ट्रपति थे? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। 14 नंबर के आप लोग याद रखेंगे, 14वें नंबर के थे, सभी को याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? बताएंगे यहाँ पे सभी लोग क्लास को PDF जो आप लोग का है साथी, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पे सुनवाई करने का अधिकार है? बताएंगे भारत के महान्यायवादी को कहाँ पे सुनवाई करने का जो अधिकार है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारत का कोई भी विधि न्यायालय आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी को फटाफट बताना। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है यह कहाँ पर थी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तान के वंशों का कालानुक्रम में व्यक्त कीजिए। बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है
कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, वह कौन सा नदी है जो कोरोमंडल तट पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथी, याद रखेंगे नर्मदा नदी है। चलिए सभी को क्लास को लाइक कर देना है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको तैयारी को बिल्कुल इस बार मजबूत बनाना है, अगर इस बार अच्छा नंबर से स्कोर करना है, तो रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? जी बताइए, भारत का जो जैव रिजर्व नहीं है, तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। जो भी लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। कोकन आपका राइट आंसर है जी, कोकन याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? बताएंगे क्या कहा जाता है। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना। यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, पंपास अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सत्य की जो खोज में बुद्ध को किस स्थान पे पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बताइए आप लोग, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना अच्छे से, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बोध गया आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत है करने वाला कौन थे? तो आप सभी को अच्छे से याद रखना पे सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। देखिए 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? बताएंगे इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। सही आंसर आपको है यहाँ पे डी ऑप्शन जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बृहत्तर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हिमाद्री आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। तो हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा? क्रिकेटर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है? बताएंगे आप सभी, दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव है यह कहाँ पे होता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बताएंगे वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, लाइकेन है जी। कौन सा? लाइकेन आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। देखिए 21 नंबर सवाल है कि रक्त के थक्का बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन का आवश्यकता होता है? बताइए आप लोग, कौन सा विटामिन की जो आवश्यकता है यह होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा विटामिन के है जी। कौन सा? विटामिन के आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि स्वपोषित हैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? बताएंगे स्वपोषित हैलोफाइटा वाली क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सवाल आप लोग याद रखिएगा जी, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? चलिए सभी साथी बताइए आप लोग, अप्रत्यक्ष कर से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा पृथक होता है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताएंगे आप लोग,
किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग कि निम्न में से कौन सा एक कार्बन जैव उर्वरक है? कौन सा कार्बन एक जैव उर्वरक है? तो सही आंसर आपको बताना है यहाँ पे। जो भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, वर्मी कंपोस्ट आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची जो यहाँ पे दिया गया है मिलान आपको करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका जो है साथी ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो सभी साथी क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस है। देखिए 28 नंबर सवाल है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? बताएंगे एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ताप की खराब अवशोषण तथा अच्छी आप लोग याद रखेंगे प्रवर्तन। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की जो खोज है यह किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सभी साथियों को बताना है इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर का पूछे गए हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है जी? बताइए आप लोग, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो यहाँ पे आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सुक्रोज आप लोग याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताइए आप लोग, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? बताएंगे वह कौन सा है? तो सही आंसर आपको याद रखना पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नाइक्रोम आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है यह माना जाता है, सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जॉन डाल्टन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे, बताना है जी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? बताइए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मैग्नीशियम आप लोग याद रखिएगा। किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? बताएंगे 35 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है जी? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथी, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो पर्याय है यह कौन सा है? प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सा है? तो आप सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो अपने गोद में रखने लायक छोटा सा होता है इसे क्या कहा जाता है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप सभी, कोडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वयस्क मानव में जो सामान्य मात्रा होता है रुधिर का यह क्या होता है? चलिए सभी को फटाफट बताना है जी, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा क्या होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 आप लोग याद रखिएगा। चलिए पर्यावरणीय जागरूकता में अंग्रेजी जो अक्षर पी है, आरंभ होने वाले प्रसिद्ध
तीन शब्द कौन से हैं? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है जी। चलिए बताइए आप लोग, क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? बताएंगे किन के बीच चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मंगल और बृहस्पति आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है। तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा जी? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए 45 नंबर सवाल है, कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन कौन सा? आनंद मठ आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा अच्छे से, सभी को याद रखना है। बुद्धि का केंद्र स्थित है, सभी को याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। बताएंगे कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। निम्नोत्तर में से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उपराष्ट्रपति का। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम जो है एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण है यह क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सीमेंट आप लोग याद रखेंगे साथी, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्म में अभिनय नहीं किया है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताएंगे 50 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। जितना कम समय में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो किसी निश्चित तिथि पे नहीं मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे, हैबिटेट दिवस आप लोग याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को याद रखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छे लगे साथी तो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।